Hello friends, in this video I will explain the English poem Keeping Quiet in detail. The poem Keeping Quiet was at first written by Pablo Neruda in Spanish but later translated to English. He was a Chilean poet, diplomat and politician. Here, keeping quiet means चुप या खामोश रहना. इस पोएम के माध्यम से पोएट यही कहना चाहता है कि चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो या परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट हो, सब हानि रहित यानी कि हार्मलेस होना चाहिए. पोएट हमें वार, घृणा, पॉल्यूशन या प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि जीव हत्या एंड हर्टिंग आवरसेल्व्स, खुद को चोट पहुंचाना इत्यादि स्टॉप करने के लिए कह रहा है. उनका कहना है मनुष्य इतना सेल्फिश हो गया है कि उसके कर्म ही उसके दुख का कारण बन गया है. इस पोएम में पोएट पाब्लो नेरुदा मनुष्य को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस यानी कि गहराई से आत्मचिंतन करना तथा अपने विचारों, भावनाओं आदि का परीक्षण करने पर ज़्यादा गुरुत्व दे रहा है और तब ही मनुष्य के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग्स क्रिएट करना यानी कि भावना पैदा करना आसान होगा. इसके लिए मनुष्य को शांत और मौन रहना बहुत ज़रूरी होता है. पोएम को डिटेल्स समझने के लिए चलिए पोएम को पढ़ते हैं. Now we will count to 12 and we will all keep still. 12 means घड़ी के 12 आवर्स या कैलेंडर के 12 मंथ्स हो सकता है and still means शांत. पोएट कह रहा है अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और सब एक साथ शांत हो जाएंगे. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Once means एक बार, face of the earth means धरती पर, arms means बाहें. The poet says लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ यानी कि चलो सिर्फ एक बार पूरे अर्थ पर किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे. कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं एंड सिट स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, थोड़ा बैठ जाते हैं बिना किसी हलचल के. इट वुड बी एन exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Exotic means unique या अनोखा. Without rush means भाग दौड़ के बिना. Together means एक साथ. Sudden strangeness means सडन अनफेमिलियरिटी यानी कि अचानक अनोखापन. पोएट कहते हैं यह एक यूनिक मोमेंट यानी कि अनोखा पल होगा जब कोई रश या भागदौड़ नहीं होगी, किसी भी इंजन का आवाज़ नहीं होगा. एक सडन स्ट्रेंज मोमेंट यानी कि अनोखा पल के साथ हम सब एक साथ होंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fisherman means मछुआरे, not harm means चोट नहीं पहुंचाना, whale means समुंदर में रहने वाले मछली, and salt means नमक. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि सभी मछुआरे ठंडी समुंदर में न जाए
और किसी भी व्हेल को हार्म या चोट न पहुंचाए और नमक जमा करने वाले अपने काम को रोककर अपने जख्मी हाथों को देखें। Those who prepare green words, words with gas, words with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Words means युद्ध या जंग, victory means जीत, survivors means जीवित बचे लोग यानी कि one who lives through affliction, and shade means छाया। पोएट का कहना है जो लोग नए युद्ध की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गैस की हो या आग की हो, किसी एक को तो जीत होगी, लेकिन उस जीत की खुशियाँ मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं। अच्छा तो है, इसीलिए वो युद्ध की तैयारी को छोड़कर अच्छा कपड़ा पहनकर अपने ब्रदर्स के साथ छाया में घूमने जाए और कुछ न करे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no track with death. If we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Confused means परेशान or distressed. Inactivity means अकर्मण्यता or idleness. No track with death means poet lifelessness और complete inactivity या अकर्मण्यता नहीं चाहता। Then perhaps means शायद। Huge silence means एक बड़ी खामोशी। Interrupt means रुकावट। Threatening means धमकाना। पोएट चाहता है कि किसी को भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। पोएट सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए रुकने को कहा, सभी को काम छोड़कर हमेशा के लिए बैठने नहीं कहा। जीवन क्या और किस लिए है, हम में कोई भी डेथ या मृत्यु के साथ रिलेशन रखना नहीं चाहता है। अगर जीवन जीने के लिए हम सिंगल माइंडेड नहीं है तो कुछ मोमेंट्स के लिए कुछ भी नहीं करना है। हम दुखी है क्योंकि हम खुद को नहीं समझते हैं। जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती है, शायद एक बड़ी खामोशी हमें बचा सकती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Seems means दिखाई देना या प्रतीत होना। Prove means साबित करना। Alive means जीवित। पोएट कहते हैं कि शायद ये अर्थ हमें सिखा सकती है कि जैसे अर्थ पर सभी डेड या मृत दिखाई देता है और बाद में जीवित प्रूफ या साबित होता है। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट कहते हैं अब मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड यू विल कीप क्वाइट, आप लोग चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, फिर मैं चला जाऊँगा।